अच्छा, अगर किसी को मेरी स्क्रीन यहाँ पे शेयर होती हुई नहीं दिख रही तो मुझे बता दें, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन भी आ रहा है कि वन पार्टिसिपेंट कैन शेयर स्क्रीन एट टाइम, एंड मेरी स्क्रीन शायद शेयर आपको नहीं हो पा रही। इंटरनेट पर शेयर। सेकंड, मेरी वॉइस पे नहीं आ रही होगी किसी पे। आई थिंक अब तो मेरी स्क्रीन शो हो रही है। अच्छा, सॉरी। या सही है, मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। ठीक है। सो पहला सवाल आपके पास आता है कि व्हाट यू वांट टू ऐड इन योर टू डूज। इस सवाल की जो टाइप होती है वो होगी आपके पास इनपुट और सवाल का एक नाम। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, आपकी टू डू है। सही है। यहाँ पर आपने एक कॉमा जरूर लगाना है। इट वर्क्स एज अ सेपरेटर। अगर आप कॉमा नहीं लगाएंगे तो वो ये समझेगा कि आप इसको इसमें मिक्स कर रहे हैं। अब मैं इधर एक और सवाल भी आया था, आपने देखा ही होगा। दूसरा सवाल क्या कहता है, व्हाट यू वांट टू ऐड इन योर टू डूज के बाद था आर यू श्योर यू वांट टू ऐड मोर टू डूज, जिसका हमने जवाब दिया यस। सेकंड क्वेश्चन के लिए एक और हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अच्छा, ऑब्जेक्ट मैं आपको समझाती चलती हूँ साथ साथ। ऑब्जेक्ट बेसिकली, वैसे तो आप लोग क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट इज लाइक एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी बात करूँ रियल लाइफ में, आई एम ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। मेरी क्या प्रॉपर्टीज है, मेरी एज, मेरी क्वालिफिकेशन, ये सारी मेरी प्रॉपर्टीज हैं। वैसे हम कर्ली ब्रैकेट्स में भी एक ऑब्जेक्ट बता रहे होते हैं और हम ये बता रहे होते हैं कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। जो सेकंड ऑब्जेक्ट हमारे पास है ये है ऐड मोर के नाम से कर लें या डन के नाम से। ऐड मोर कर लेते हैं बिकॉज ये ज्यादा आपको क्लियर लगे करेगा। देन टाइप। जब हम लोग को यस और नो चाहिए होता है तो टाइप होती है कंफर्म। अच्छा, ये आप लोग के पास नहीं आएगा, ये मेरे पास एक इंटेलिसेंस मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की है जिसकी वजह से मेरे पास आता है। इस पर आप लोग मत गौर करें। मैं जरा आप लोग को लेके चलती हूँ इंक्वायरर की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके जाने पे कि कौन कौन सी टाइप्स पॉसिबल होती हैं ऐड करना। टाइप के अंदर आप लोग ये टाइप्स ऐड कर सकते हैं, इनपुट, नंबर, कंफर्म, लिस्ट, रॉ लिस्ट, एक्सपेंड, चेकबॉक्स, पासवर्ड, एडिटर। अभी जो मैंने आपको पहला वाला समझाया इसमें टाइप हमने इनपुट डाली जो कि डिफॉल्ट टाइप है। इसके अंदर जो हम टाइप डालेंगे वो डाल देते हैं कंफर्म, क्योंकि जवाब किस में आएगा, यस या नो में। ठीक है। यस या नो की मुराद ये है कि अगर आप किसी से कुछ पूछते हैं, मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए, ठीक है ना। तो उस हाँ या ना में जवाब के लिए हमारी जो टाइप है वो है कंफर्म।
अच्छा, डू यू वांट टू ऐड मोर, ये आपके पास सवाल आता है। इसको हम लोग एक लिस्ट के अंदर कर देते हैं। सॉरी, मैं ऐसे कर लेती हूँ। ऐसे कर देते हैं। सही। एक्चुअली मेरे कीबोर्ड्स के साथ थोड़े इश्यूज हैं। ठीक है, तो ये आपके पास लिस्ट है जिसके अंदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस हमें कहीं ना कहीं स्टोर भी तो कराने होंगे इनके जवाब को। तो यहाँ पर हम लेट एड टास्क इक्वल्स टू इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पर हमने इसमें से जो सवाल आ रहा है उसके जवाब को हमने यहाँ पे स्टोर करा दिया। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे चाह रही हूँ कि मैं कंसोल में इसको चेक करके देखती हूँ कि आखिर कंसोल डॉट लॉग करके तो हमारे सीएमडी में कैसे शो है। ये हमारे पास नाम क्या है, एड टास्क। दो चीज होगी। एड टास्क बेसिकली मैंने पूरा का पूरा कॉल करा दिया है कंसोल में। अच्छा जी, मिनी टू डूज यहाँ है, इसको सीरियस करते हैं। लेट्स सी, एम्परसेंड नोट मेन डॉट जेएस। मेरे पास इतना बड़ा आ गया क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने ये पूरा का पूरा कंसोल करा दिया। इसमें जो इंक्वायरर की जो कुछ चीजें थी, क्योंकि इंक्वायरर एक पैकेज है, एक मॉड्यूल है, तो उसकी जो चीजें थी वो भी मेरे पास कंसोल में प्रिंट करके आ गए। तरीका कार क्या होता है कि हमें इस लिस्ट में से ये चीज फर्स्ट करें कंसोल करानी है, इसका जवाब कंसोल कराना है। क्वेश्चंस तो आए थे लेकिन हमने कंसोल सबको करा दिया। अच्छा, यहाँ पर ये डोमिनेटर भी ऐड करना होता है। अगर आप ये नहीं ऐड करेंगे तो ये समझता है कि आप, अच्छा दूसरी बात तो ये यहाँ पर एरर जो आ रहा है, ये एरर तब आता है जब यहाँ पर आप अवेट नहीं डालते। जब अवेट डालेंगे तो ये एरर हट जाएगा। अब अवेट का क्या कॉन्सेप्ट है, अगर फर्स्ट इंक्वायरर क्या है, इंक्वायरर एक वेटर की तरह है जो आपसे आके ऑर्डर मांग रहा है। आप क्या कर रहे हैं, वो आपसे ऑर्डर मांग के आपसे सवाल कर रहा है, और ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि वो आपको आपका ऑर्डर पूरा होने से पहले ही आपने आपसे ऑर्डर मांगा, सवाल किया और उससे उसी दौरान वो आपको लाके बिरयानी दे दे या जो आपने ऑर्डर करना था वो दे दे। जब वो आपका ऑर्डर सुनेगा वो तभी लाके देगा ना। तो अवेट, रुको, पहले इसके जवाब का तो वेट करो, फिर जाके आगे बात हो। सही है ना? तो इस तरीके से हम टारगेट कर सकते हैं। अब इसको हम कंसोल कराते हैं। इसको सीरियस करते हैं दोबारा नए सिरे से journal।
TSC person node main dot js. What you want to add in your to-dos? हमारा पहला सवाल आ गया, what you want to add in your to-dos. So let's say रमजान के दिन है, आपने सुहूर में उठना है, सहरी में उठना है, तो waking up in सहरी. Do you want to add more? Yes, बिल्कुल. तो यहाँ पर क्या हुआ, एक बार ही चढ़ गया, उसने सवाल कंफर्म, हमने यस किया और उसने हमें सिर्फ ये प्रिंट करके दे दिया वेकिंग अप इन सहरी. हम चाह रहे हैं कि जब हम यस करें तो फिर वो हमसे दोबारा पूछे. क्या पूछे? दोबारा पूछे, जैसे कि हमारे सैंपल कोड में मैंने आपको करके दिखाया था. ये हमारा एक तरह से आइडियल प्रोग्राम है जो कि हमें बना है. What you want to add in your to-dos जब हम करते थे, तो waking up in सहरी for example. Are you sure you want to add more? वो yes और no में पूछता है. हम जब yes करते हैं तो हमसे दोबारा पूछता है, फिर हम दोबारा बोलते हैं फास्टिंग, तो हमसे दोबारा पूछता है, हम बोलते हैं yes, और फिर वो हमें दोबारा दोनों के दोनों प्रिंट करके शो करता है और बार बार पूछता जाता है. अब मुझे कोई ये बताए कि ये जो मेरे पास बार बार पूछ रहा है, इसके लिए मुझे क्या चीज ऐड करनी है, क्या चीज की कमी है मेरे कुछ कोड में नहीं लिखा है जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा है. एक तो मैंने यहाँ पे चले डिफॉल्ट ऐड नहीं किया. जब भी हम कंफर्म करते हैं तो हमें डिफॉल्ट लाजमी बताना होता है. डिफॉल्ट की वैल्यू हम फॉल्स कर देते हैं. सही है. अच्छा, कोई मुझे बताए, मुझे अब तक किसी का यहाँ पे जवाब नहीं आया. चलें, खैर है, चलें ठीक है, मैं खुद बता देती हूँ. बार बार इसलिए नहीं आ रहा आपके पास क्योंकि हमने यहाँ पर लूप यूज नहीं किया. हमें यहाँ पर while लूप का इस्तेमाल करेंगे ताकि बार बार हमसे ये चीज पूछी जाए. ठीक है, चलिए अब ये काम करते हैं कि ये हमसे बार बार पूछ रहे, उसके लिए एक तो चीज है कि while लूप होगी, और दूसरा काम हमें यहाँ से जो हमें मिल रहा है उसको हमें इस लिस्ट में भी तो ऐड करना है. इधर से जो भी हमें इनपुट मिलेगा हमें वो इस लिस्ट में भी तो ऐड करना है. तो उसका काम हम यहाँ पे पहले कर लेते हैं. टूडूज डॉट पुश, और पुश के अंदर हम ऐड करेंगे ये वाली ऑब्जेक्ट को टारगेट करेंगे. इसको टारगेट करने के लिए ऐड टास्क डॉट टू डू, यहाँ पर ये
अच्छा मिस, मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा कि हमारा जो एक प्रोसीजर है ना सेशन का, वो हम इस तरीके से रखते हैं कि आप जो चैट वगैरह क्वेश्चन आंसर है ना, तो उसको आप ना सेपरेट रखें। क्वेश्चन आंसर जो है वो आप थोड़ा सा ना वो रखें, और सपोज एंड में रख दें। जब हम सबसे सेशन के आखिर में जाएंगे ना, तो उस वक्त आप क्वेश्चन आंसर और चैट वगैरह की चीज़ों को दे दें। अभी आप फिलहाल ये कोशिश करें कि आप सिर्फ अपने टॉपिक और अपने कंटेंट पे फोकस करें। उससे होगा क्या, क्लास का टाइम जो है हमारा काफ़ी आपको पता शॉर्ट है, और ऑलरेडी हम 12:17 जी पर जी। हैं। तो क्वेश्चन आंसर चैट वगैरह ठीक है सब आप क्रॉस कर दें। अभी सिर्फ और सिर्फ आप अपनी टॉपिक के ऊपर ही कंसंट्रेट करें, ताकि ठीक है सर। एंड में हमारे पास मौका होगा हम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। सही है सर, सही है, बिल्कुल सर। अच्छा जी, तो तो चैट अभी जितनी तक भी है हम उसको कहाँ थे अभी कि? हम क्लोज कर रहे हैं, हम आखिर में देखेंगे। सही है सर, ठीक है सर। अच्छा जी, यहाँ पर हमने जो टू डूज की हमने एरे खाली छोड़ी थी, इसके अंदर हमने एडिशन करानी थी, तो हमने पुश मेथड यूज किया। पुश मेथड के अंदर हमने इस ऑब्जेक्ट को टारगेट किया, ठीक है ना, एट टास्क डॉट टू डू। यहाँ से हमें जो भी इनपुट मिलेगा तो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग कंसोल करा के देखते हैं अपने टू डूज को। सही है। What you want to add in your to do's? यस किया, तो उसने हमें जो प्रिंट करके अब जो उसने दिया है, अब उसने हमें टू डूज की जो लिस्ट में जो हमने प्रिंट कराया था ना, उसने हमें वो प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, इस काम को रिपीटेडली भी करना है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे व्हाइल लूप। व्हाइल लूप के अंदर कोई ना कोई कंडीशन आएगी, तो वो उतने टाइम्स एग्जीक्यूट होती है। तो एक कंडीशन के लिए भी वेरिएबल बना देते हैं, और इस वेरिएबल की वैल्यू हम टू रख लेते हैं, बुलियन। यहाँ पर हमारी कंडीशन आएगी, ठीक है। यहाँ पर हमारी कंडीशन आएगी, और जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, हमारा ये कोड, ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास पुश हो रहा है, कंसोल डॉट लॉग में टू डूज प्रिंट हो रही हैं, टू डूज की लिस्ट में ऐड हो रहा है। अब इधर जो एक चीज हमें करनी होगी, कंडीशन जो है वो डिपेंडेंट होगी इस पे, ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, और इसको डिपेंड करने के लिए हमें कंडीशन की वैल्यू, जो कंडीशन का वेरिएबल हमने ऊपर बनाया है, इसकी वैल्यू हमें रखनी होगी इसके इक्वल। इसको टारगेट करने का तरीकाकार हमारे पास यही होता है, एड टास्क। जैसे हमने ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को निकाला, वैसे हम ये वाले ऑब्जेक्ट को भी निकालेंगे, आई मीन यूज करेंगे, ठीक है। तो आप चेक करते हैं कि हमारा टू डू कंप्लीट हुआ है या नहीं। What do you want to add in your to-dos? वही सवाल पहले की तरह जैसे अभी आया था। Yes.
एंड दोबारा पूछा उसने, तो यानी कि हमारा लूप चल गया। फास्टिंग, फास्टिंग, ईटिंग फूड, ये सब आ गया। यानी कि अब हमारा व्हाइल लूप, सॉरी, हमारी जो टू डू लिस्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें आप लोग और बहुत से चेंजेस कर सकते हैं। इसमें आप लोग डिलीट का कोई मेथड बना के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें आप लोग पॉप के यूजेज से जो लास्ट में जो लिस्ट में जो आइटम्स थे, जो लिस्ट के वो थे, उनको भी आप रिमूव कर सकते हैं। मतलब आप एरेज को यूज करते हुए आप बहुत सारे इसमें चेंजेस कर सकते हैं और इसको और बेहतर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो टू डूज खत्म हो गया और मेरे ख्याल में क्लास का भी टाइम खत्म हो चुका, तो सही है सर। Hello, sir. Are you there? Sir, me? चलें जी। अब मैं ऐसा करती हूँ, आपको इंक्वायरर का बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ। तो ये इंक्वायरर की आपके पास पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन है। आप इस डॉक्यूमेंटेशन को यूज करके बहुत कुछ कर सकते हैं। एक ही मेथड है बेन। बेन को आप यूज कर सकते हैं जगह जगह। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। दूसरी चीज, टाइप्स लिस्ट है, रॉ लिस्ट है, इसकी सारी एग्जांपल्स हैं। आप जितना चाहें इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे अपने लिए अपनी प्रैक्टिस के लिए भी आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। आप सब लोगों का होमवर्क ये है कि आप इस चीज को प्रैक्टिस करें और इसको और अच्छा करें। ठीक है, इसको अच्छा करने के लिए आप, तो मैं लिंक्डइन पे फॉलो, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं और टैग भी करते हैं। तो जो मुझे लिंक्डइन पे टैग करेगा कि मैंने ये किया है, टू डू लिस्ट में ये एडिशन की है, तो उसको मैं कमेंट भी करूंगी और अप्रिशिएट भी करूंगी। सो आई थिंक दिस दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड वन मोर थिंग, कल की क्लास के अंदर सर ने आपको एटीएम का समझाया था, जिसमें जिसका कोड मैं आपको थोड़ी सी प्रिंट करके, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आप लोगों में से प्रैक्टिस में कर ही लिया होगा, लेकिन फिर भी चलिए मैं दिखा देती हूँ कि आपको दो चीजें उसमें करनी थी। बाकी चलिए ये डन करते हैं, एंड करते हैं सेशन को। अच्छा, मैं स्टूडेंट से कमेंट देखता हूँ। माशाल्लाह टू डू ऐप तो हमारी कामयाबी से बहुत ज़बरदस्त बन गई है और काफ़ी ज़बरदस्त काम हो गया है हमारा। अगर सेकंड थिंग, जो आपने ये एटीएम वाला प्रोजेक्ट ओपन करा, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ये चाह रहे हैं कि एटीएम का प्रोजेक्ट आप कुछ रिव्यू करवा दें, कुछ रिपीट करवा दें। जी तो बिल्कुल सर, टाइम तो बिल्कुल हमारे पास, सर, लेकिन मैं क्या मैं एटीएम थोड़ा का, सा फिर फास्ट रिव्यू कर सकते हैं। जी सर, मैं 5 मिनट्स में इसको करा लेती हूँ। तो अच्छा जी, एटीएम के प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास जो सर ने समझाया था,
वो अभी जरा लोड हो रहा है। मैंने इसको दोबारा खोल दिया, दोबारा खोलूंगी क्या? तो आई डोंट थिंक सो इट्स गोइंग टू। हाँ, सबसे पहला सवाल आपसे करते हैं कि व्हाट इज योर पिन नंबर, एंटर योर पिन नंबर। तो पिन नंबर एंटर करेंगे आप सबसे पहले। जैसे आप किसी भी एटीएम में जाते हैं, सबसे पहला सवाल यही आता है। फिर सेलेक्ट योर अकाउंट टाइप, करेंट या सेविंग्स। लेट्स से करेंट है। अब दो तरीके का होते हैं, एक कैश विड्रॉल और दूसरा है फास्ट कैश। कैश विड्रॉल के अंदर आप कोई ना कोई अमाउंट डालते हैं जो कि आपको विड्रॉ करना होता है, जो कि सर ने आपको कल की क्लास में करा दिया। और दूसरा होता है फास्ट कैश। फास्ट कैश में आपके पास 1000, 3000, 5000 ये सारे ऑप्शंस करके आते हैं जो आपको सिलेक्ट करने होते हैं उस वक्त फास्ट कैश से अमाउंट निकालने के लिए। फर्स्ट करें 1000 तक, उसके बाद वो आपका टोटल बैलेंस दे देता है 9000। ये आपके पास एक स्लिप आती है एटीएम में और उसमें आपके पास ये बैलेंस आता है। अब जो चीज रह गई थी वो ये थी फास्ट कैश और ये बैलेंस। सही है, तो इसी का ही कोड मैं आपको दिखाती चलती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो एक आपने लेट बनाया था जो आपके पास टोटल बैलेंस है 10,000, और एक पिन नंबर होता है जो कि आपका कांस्टेंट होता है, तो इसलिए मैंने कांस्ट में स्टोर करा है। आपका पिन नंबर चेंज नहीं होता, मर्जी है चेंज करा दें, लेकिन वैसे आपका पिन नंबर कांस्टेंट ही रहता है, तो इसलिए आप बेहतर है कि कांस्टेंट में स्टोर करा। उसके बाद एक पिन एंटर्ड का आप एक वेरिएबल बनाते हैं। उसमें आपका एक क्वेश्चन आता है इंक्वायरर का, जैसे कि मैंने आपको समझाया। इंक्वायरर में सबसे पहला सवाल जो आया था, एंटर योर पिन नंबर। उसका जो भी जवाब होगा वो आपके पास यहाँ इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो। इस वेरिएबल के अंदर जो इंक्वायरर का पहला क्वेश्चन है उसको टारगेट करने के लिए पिन एंटर डॉट पिन लगाया। अगर पिन नंबर जो पिन एंटर्ड यहाँ पे जो हुई है तो इस पिन नंबर से मैच करती है, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड आपके पास एग्जीक्यूट होगा। ये ब्लॉक ऑफ कोड में क्या है आपके पास? पहला सवाल है अकाउंट टाइप का, जिसके अंदर एक मैसेज है, प्रॉपर्टी, एक टाइप है और चॉइसेस। चॉइसेस आपके पास तब आती हैं जब आपकी टाइप लिस्ट। इसको आप इंक्वायरर की डॉक्यूमेंटेशन में भी पढ़ सकते हैं। चॉइसेस में पहली चॉइस है करेंट अकाउंट और दूसरी चॉइस है सेविंग्स अकाउंट। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट आता है, इसका नाम है ट्रांस मेथड, यानी ट्रांसफर करने का मेथड। आपको जो मनी विड्रॉ करना है उसका कौन सा मेथड सिलेक्ट करना है, कैश विड्रॉल करना है या फास्ट कैश करना है। इसके टाइप की लिस्ट है और इसमें भी चॉइसेस है। यहाँ पर आपके पास एक इफ का एक और हमने ब्लॉक यूज किया है कि अगर आपका एटीएम क्वेश्चंस का ट्रांस मेथड कैश विड्रॉल के बराबर है, यानी ये वाला जो मेथड है वो कैश विड्रॉल के बराबर है, तो ये वाली लूप एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या चीज हुई आपके पास? नेम, विड्रॉल। आपके जो इंक्वायरर का क्वेश्चन था इसका नाम है विड्रॉल और इसकी टाइप होगी नंबर, यानी कि अपने अंदर नंबर ही डालता है, क्योंकि विड्रॉ ये कैश विड्रॉल मेथड है। कैश विड्रॉल में ये फंक्शनैलिटी होती है ना कि आप अपनी मर्जी का कोई ना कोई नंबर दे रहे होते हैं, और वो नंबर जो होता है वो अपना फॉर एग्जाम्पल 1000 आपको विड्रॉ करने, 2000 करने, 3000 करने, आपको टाइप करते हैं। और फिर जब वो टाइप करते हैं
तो वही अमाउंट आप निकालते हैं। ये वाला काम यहाँ तक कैश विड्रॉल के लिए तो हो गया, ये आप कल की क्लास में कर चुके हैं। दूसरी चीज आती है कि आपको टोटल बैलेंस निकालना होता है। आपके पास एक स्लिप आती है एंड में, उस स्लिप के अंदर एटीएम में आपका टोटल कितना बैलेंस है ये पता लगता है। यहाँ पर भी यही चीज हो रही है, अगर टोटल बैलेंस ज्यादा है या इक्वल है कैश विड्रॉ अमाउंट के, जो आपने अमाउंट विड्रॉ किया है उसके, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। बड़ा है या बराबर है, इसमें क्या होगा, आपके पास टोटल बैलेंस, अब ये आपने पढ़ा था, आप लोगों ने असाइनमेंट ऑपरेटर्स पढ़े थे। टोटल बैलेंस माइनस इक्वल्स टू कैश विड्रॉ अमाउंट डॉट विड्रॉल। ये क्या कर रहा है, आपका वो जो ऑब्जेक्ट है उसको टारगेट कर रहा है। टोटल बैलेंस में से जो कैश विड्रॉ अमाउंट है वो आपके पास माइनस हो जाती है। ये स्टेटमेंट सेम एज दिस वन है, इसका मतलब और इसका मतलब एक ही है। फिर हम इसको कंसोल करा देते हैं कि जो भी टोटल बैलेंस है वो आपके पास आ जाए, जो उस अमाउंट से माइनस करके। लेकिन ये तभी हो जब आपका टोटल बैलेंस आपके जो अमाउंट आपने विड्रॉ किया है उससे ज्यादा है। अगर ज्यादा नहीं होगा तो आपके पास इनसफिशिएंट बैलेंस प्रिंट हो जाएगा। अच्छा जी, ये भी खुद जो है आपके पास एक इफ एल्स ब्लॉक के अंदर था। अगर एटीएम का क्वेश्चन ट्रांस मेथड है तो ही ये काम होगा। इसको जरा हम यूं करके कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो कि ये इस इफ ब्लॉक के अंदर है। अगर कोई और मेथड है, यानी कि दूसरा कोई और मेथड तो है ही फास्ट कैश, तो अगर फास्ट कैश है तो वो आपसे क्वेश्चन करता है इंक्वायरर कि सिलेक्ट द अमाउंट यू वांट टू विड्रॉ। अपना अमाउंट सेलेक्ट करें जो आपको विड्रॉ करना है। आपके पास टाइप आती है इनकी लिस्ट, और जब लिस्ट टाइप होती है तो हम चॉइसेस देते हैं। चॉइसेस में हमने 1000, 3000, 5000 यहाँ पे चॉइस देके रखी है। अब यूजर फर्स्ट कहीं सिलेक्ट करता है कोई ना कोई अमाउंट, ठीक है, फास्ट कैश है। आपका यहाँ पे एक और एक ब्लॉक आ जाता है कि अगर उसने फास्ट कैश अमाउंट, यानी कि जो हमारा ये वाला है, यहाँ से उसने ये सेलेक्ट किया है, फास्ट कैश किया है, और ये जो अमाउंट है वो हमारे टोटल बैलेंस से ज्यादा है या बराबर। ये सेम वही लॉजिक है जो कि हमने यहाँ पे लगाई, सेम वही, सिर्फ कैश विड्रॉ के अमाउंट का हम विड्रॉल ले रहे थे, यहाँ पर हम लोग फास्ट कैश अमाउंट डॉट फास्ट कैश लिख रहे हैं, यानी कि हम ये वाले जो ऑब्जेक्ट है इसको हम टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पर हम कंसोल में प्रिंट करा देते हैं इसको, और अगर ये कम है, फर्ज करें आपने ज्यादा अमाउंट ऐड कर दिया, तो इनसफिशिएंट बैलेंस आ जाता है। अब मैंने यहाँ पर रखा क्या है, 1000 रखा है। तो मैं जरा यहाँ पर आपको दिखाती हूँ ये वाला। पिन नंबर 1999 रखा है मैंने, और अकाउंट सेविंग्स अकाउंट कुछ भी हो इसको पास कैश कर देते हैं। इधर हम 3000 है तो 7000 आ गया। पास कैश में मैंने कम ही बैलेंस रखी है, लेकिन अगर आप कैश विड्रॉल में जाते हैं, तो मैं अगर डाल देती हूँ अमाउंट 19,000, इनसफिशिएंट बैलेंस, हमारे पास क्या आ जाता है, इनसफिशिएंट बैलेंस, क्योंकि मेरा जो बैलेंस है वो 10,000 है और मैंने 19,000 डाल दिया, यानी कि मैं ज्यादा निकालना चाह रही हूँ। तो इस काम को ही मैंने आपको बता दिया कि इसके लिए सिंपल इफ एल्स यूज करना है आपने, और जिन्होंने ये अभी तक नहीं किया आई थिंक अब वो करेंगे।
कुछ नहीं था इसके अंदर। अच्छा जी, सिर्फ बहुत जबरदस्त। मिस आगे क्या प्लान है हमारा? जी सर, मैंने यहाँ पर आई थिंक एटीएम का एक्सप्लेन कर दिया है, और अब मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स को खुद प्रैक्टिस करनी चाहिए इसी तरीके से बनाने की, उनको अच्छी खासी हेल्प मिल रही है। और बाकी मुझे एक होमवर्क देना था स्टूडेंट्स को टू डूज के लिए। जो भी स्टूडेंट्स ये सेशन में हैं, आप लिंक्डइन पे लोड करें, आप बताएं कि आपने टू डूज ऐप बना दी है, उसमें कुछ एडिशन करें। मैंने एक बहुत बेसिक सी ऐप बनाई है, आप उसमें डिलीट का भी कोई फंक्शन बना सकते हैं और दीगर चीजें उसको करके और अच्छा कर सकते हैं। तो वो आप करके लिंक्डइन पे डालें, आप देखिए, हम कमेंट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे आई थिंक। तो दोस्तों, बहुत जबरदस्त सेशन रहा आपका। आज हमने एक रियल वर्ल्ड टू डू ऐप बनाई है। अब आप लोग भी इस तरह की टू डू ऐप बनाएं और उसको इस्तेमाल करें अपने डेली, जो भी आप परचेजिंग करते हैं, मार्केट से शॉपिंग करते हैं, अपनी खुद की ऐप को यूज करके देखें कि आपको क्या फायदा है। अभी इसमें जाहिर है डेटाबेस नहीं है, अब ये जैसे एक कमांड लाइन टूल होगा, लेकिन बनाए जरूर। आगे जाके जब हम एडवांस चीजों पे आएंगे तो इसमें डेटाबेस भी होगा, 10 चीजें होंगी। तो अभी के लिए इतना ही। आज का सेशन तो बहुत ही जबरदस्त रहा। मैंने सारे कमेंट्स पढ़े लिंक्डइन पे और यहाँ पर, तो पीपल आर रियली एंजॉयिंग इसमें। जो आपका पढ़ाने का मैडम स्टाइल है, बात आपकी एक्चुअल ट्रैक हो रही थी कि आप क्या चीज बताना जा रही हैं, क्या टॉपिक है, क्या कंटेंट है। तो कोडिंग को एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ ट्रैक करना, जाहिर सी बात है, स्टूडेंट के लिए बड़ा जरूरी होता है, ताकि एक स्टोरी टेलिंग के थ्रू उसके माइंड में वो एग्जाम्पल बैठ जाए। तो दोस्तों, इंशाल्लाह हम मिलते हैं अगले सेशन में ट्यूसडे को। मुझे सही से पता नहीं है, आई थिंक अगर जागने की रात हुई हमारी तो हम उसको होल्ड करेंगे, आगे कंटिन्यू कर लेंगे, फ्राइडे को करेंगे। अगर जागने की रात नहीं हुई तो फिर अच्छा, मुझे अपडेट करें ट्यूसडे को हमारा कौन सा रोजा होगा। अ, जागने की रात तो नहीं आ रही उसे चेक कर देते। मेरे को मैसेजेस नहीं आ रहे। मिस आपके पास क्या आ रहा है जवाब? सर मेरे पास मैसेजेस। अगर ट्यूसडे को जागने की रात है तो हम होल्ड करेंगे, फिर हम फ्राइडे को लाइव आएंगे। तो देखते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी भाई, कोडिंग करें, कोडिंग सबसे जरूरी है। आप जब तक कोड नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कुछ नहीं हो सकता। तो आपको हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, लेकिन जब तक खुद से कोड नहीं करेंगे, वो कहते हैं ना, जब तक आप कोड नहीं करेंगे, जब तक आपको चीजें याद नहीं रहेंगी। आपको याद से मुराद क्या है कि जब आप, कोई टीचर आपको पढ़ाता है ना, तो वो स्टोरी टेलिंग क्यों करता है? ताकि ना, जब आप खुद पढ़ने बैठे तो आप चीजों को रिलेट करें उन टॉपिक से। जब आप कोड लिखें किसी टॉपिक को, उस कोड को अपने रियल लाइफ से रिलेट करें, तो आपके ना माइंड में चीजें याद हो जाती हैं। लेकिन वो याद ना कुछ टाइम तक रहती हैं। असल में आप जब कोडिंग करते हैं, तो आप जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो वो चीजें आपकी एक तरह की सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं। और एक बार सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज आ जाए ना, तो फिर उसमें कोई, आपके पास कोई वजह नहीं बनती उसको भूलने की। आपको हमेशा याद रहती है, जब भी आप कोड करेंगे आपको याद रहेगी। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोडिंग करें, ताकि जो आपको आज समझ आया वो आपको और ज्यादा अच्छे से आए। सवालात सबके होंगे और वो रहेंगे, सवाल इसमें खत्म नहीं हो सकते कभी भी। लेकिन जब खुद कोड करेंगे तो आधे से ज्यादा सवालात के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत जबरदस्त क्लास रही है आज की। थैंक यू मिस, आपका पढ़ाने का स्टाइल स्टूडेंट ने बहुत लाइक करा। मैं सारे कमेंट्स ही पढ़ रहा था, तो मुझे तो काफी जबरदस्त लगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं। अच्छा, अभी होस्ट हमारे